क्या आपका भी ब्लूटूथ हेडफोन या नेकबैंड खराब हो गया है? ये वन प्लस का नेकबैंड है और इसका जो ईयर पीस है यहाँ से वायर खिंच जाने की वजह से ये डेड हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे अलग किया है और ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पर चूंकि इसके अंदर एक सेंसर स्विच लगा होता है जिसके वायर ब्रेक हो जाने की वजह से ये डेड हो जाते हैं। ब्लूटूथ हेडफोन या नेकबैंड के जो ईयर पीस होते हैं, इन दो ईयर पीस में से एक ईयरपीस में ये सेंसर स्विच जो है इसे ऑन करने वाला लगा होता है। तो यहाँ पर इसका ईयरबड पहले मैं निकाल देता हूँ, फिर मैं इसका जो ये वायर ब्रेक हुआ है इसको कट करूँगा। यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे, चूँकि इसे हमें दोबारा से जोड़ना होगा। तो इस ईयरपीस को खोलने में आसानी रहेगी अगर आप वायर जो है उसे पूरी तरह से कट कर देंगे, चूँकि वो वायर जो टूट गए हैं हमें दोबारा से सभी को जोड़ना होगा। यहाँ पर इसे खोलने के लिए हम क्या करेंगे, थिनर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से मैं इसे थिनर से जहाँ पे ये जॉइंट होता है उस जगह पे थिनर जो है लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि अंदर का ग्लू जो है वो थिनर के साथ रिएक्शन करके डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा और हमें खोलने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैंने थिनर अप्लाई किया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से खोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी ये नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर जहाँ ये जॉइंट होता है उस जगह पे हमें थोड़ा-सा स्पेस बनाना होगा। तो मैं इस तरह से स्पेस जो है वो बनाता हूँ और अब हम फिर से इसमें थिनर जो है वो अप्लाई करेंगे, जिससे कि थिनर अंदर तक चला जाए और अच्छे से इसको जो जॉइंट करने के लिए ग्लू इस्तेमाल किया गया है उसे डिज़ोल्व कर ले, यानी मेल्ट उससे कर दे। तभी हम इसे खोल पाएँगे और इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। और हम इस तरह से फिर से स्पेस बना रहे हैं। अच्छी तरह से स्पेस बनाने और थिनर अप्लाई करने के लगभग 2 मिनट बाद आपको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना है और जिस तरह से मैं यहाँ पर स्पेस बनाऊंगा इसी तरह से आपको स्पेस बनाना है और ध्यान रखना है कि स्क्रू ड्राइवर स्लिप करके आपको चोट ना पहुँचाए, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक स्क्रू ड्राइवर जो है उसको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने अच्छे से इसमें स्पेस बना दिया है और इसके बाद हम इसे आसानी से खोल पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अब मैं इसे खोल देता हूँ तो यहाँ पर इसके स्पीकर के वायर जो हैं वो हमें दिख रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वायर्स को कट करेंगे। कट इसलिए करेंगे कि हमें कलर कोड जो है वो ध्यान रहे, तो आपको थोड़ा दूर से कट करना है, जिससे कि वायर के कलर कोड जो कि आपको दिख रहे हैं ग्रीन और ब्लू वायर जो है स्पीकर में गए हैं। स्पीकर को निकालने के बाद इसके अंदर जो वायर जाते हैं उन वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक कवर लगा होता है, जिससे कि वायर खींचने पे अंदर से कनेक्शन टूटे ना। तो यहाँ पर उसे निकालने के लिए हमें काफ़ी सारा ग्लू जो है इसमें लगा है, जिसे पहले निकालना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लास्टिक का टुकड़ा और निकला है, ये वायर प्रोटेक्टर को टाइट रखने के लिए लगाया जाता है। तो इसे भी हम निकाल देते हैं, जिसके बाद वायर प्रोटेक्टर जो है उसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टुकड़ा मैंने निकाला है और इसके बाद अब हम इसका वायर प्रोटेक्टर जो है इसे निकालेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका वायर प्रोटेक्टर जो है कुछ इस तरह से बाहर निकल आएगा। इसी वायर प्रोटेक्टर की वजह से वायर जो है खींचने पे अंदर से कनेक्शन जो है वो टूटते नहीं हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे अब इसके अंदर का जो मैग्नेटिक सेंसर स्विच है वो हमें दिख रहा है। उसकी वायरिंग का डायग्राम मैंने साइड में दे दिया है। आप देख पाएंगे रेड, ब्लैक और गोल्डन वायर जो है वो इसमें कनेक्ट हैं, जहाँ पे प्लस, माइनस और एच के साइन भी आप देख पाएंगे, हॉल सेंसर के साइन। इसे अब हम निकालते हैं। तो यहाँ पर इसे निकालने के लिए आप देखेंगे कि दोनों साइड पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो आपको साइड से ही स्क्रू ड्राइवर लगाना है और इस तरह से आप इसे बाहर कर पाएंगे। यहाँ पर ये ऊपर साइड का कवर निकला है अभी। इसी तरह से इसका जो हॉल सेंसर स्विच है ये भी निकलेगा, जिसे हम मैग्नेटिक स्विच कहते हैं। साइड से ही आपको प्रेस करना है। बीच से अगर प्रेस करेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक स्विच है उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हमने इसे निकाल दिया है और इसके आप कनेक्शन देख पाएंगे, पॉजिटिव, निगेटिव और एच का साइन इसमें बना हुआ है। और वायर कलर कोड रेड, ब्लैक और गोल्ड है। रेड पॉजिटिव है, ब्लैक निगेटिव है और गोल्डन जो वायर है वो इसके हॉल इफेक्ट वाले पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसका सेंसर स्विच जो है उसे निकाल दिया है। अब ईयर पीस के अंदर जाने वाली जो केबल है उसके ऊपर
की स्लीव को हम इस तरह से बढ़ा लेंगे और टाइट पकड़कर यहाँ पर ऊपर की स्लीव को कट कर देंगे, जिससे अंदर के वायर जो है वो थोड़े से बाहर आएंगे और आप खींचकर उन्हें बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये वायर जो है बाहर आ गए हैं और इनके कलर कोड जो है, चूंकि आपने स्पीकर के वायर भी लंबे काटे थे तो आप आसानी से कलर कोड की पहचान करके और वायर के कनेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रीन और ब्लू वायर हैं जो कि इसके स्पीकर में कनेक्ट होंगे। यहाँ पर मैं आपको स्पीकर दिखाता हूँ, ये इसका स्पीकर है और इसके स्पीकर में ग्रीन और ब्लू वायर जो हैं यही कनेक्ट थे और इनके हमें कनेक्शन स्पीकर में करने हैं। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, स्पीकर में कोई भी वायर किसी भी साइड पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ, अभी आपको कनेक्शन नहीं करने। कनेक्शन करने का पूरा प्रोसेस है ईयरपीस की हाउसिंग के अंदर से जैसे वायर पहले लगे थे उसी तरह से वायर निकालने के बाद तभी कनेक्शन किए जाएंगे। यहाँ पर स्पीकर के ग्रीन और ब्लू वायर के अलावा यहाँ पर एक इसमें रेशम का धागा दिया गया है इसकी केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर 3 वायर और दिए गए हैं जो कि इसके मैग्नेटिक स्विच के साथ में कनेक्ट होंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके मैग्नेटिक स्विच में यही 3 वायर जो हैं कनेक्ट होंगे, जिनका कलर कोड ब्लैक, रेड और गोल्डन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे मैग्नेटिक स्विच में इसके कनेक्शन करने होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से इसके मैग्नेटिक स्विच के कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कनेक्शन देख पाएंगे और मैं ये वायर जो है इससे निकालता हूँ, क्योंकि अब मुझे याद है कौन वायर कहाँ पे लगेगा। तो मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इन कनेक्शन को हटा दूंगा, क्योंकि ये वायर हटाने के बाद ही हम उन वायर को कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्शन हटाने के बाद आपको मैं इस मैग्नेटिक स्विच को नज़दीक से दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैग्नेटिक स्विच में पॉजिटिव, नेगेटिव और एच वाले पॉइंट हैं। साथ ही इस तरफ आपको छोटा सा एक सर्किट दिखाई देगा जिसमें आईसी और एक हॉल इफेक्ट सेंसर जो है इनबिल्ट है। अब हमें यहाँ पर चूंकि इसकी केबल जो है ये ईयरपीस के कवर के अंदर से निकालनी है और ये जो है केबल प्रोटेक्टर है इसको भी अंदर से अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि इसमें जो केबल है, केबल का ऊपरी हिस्सा इसमें चिपका हुआ होता है, उसे हमें अच्छे से निकाल लेना है, तभी इसके अंदर से हम ये केबल जो है इसे निकाल पाएंगे। तो अभी ये हमें लगाना नहीं है, मैं केवल देख रहा हूँ कि वायर जो है अंदर से निकल पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अब हम ईयरपीस के कवर के अंदर से इस तरह से वायर निकाल लेंगे और इसके बाद अब केबल प्रोटेक्टर जो है ये हमें इसके अंदर से वायर को निकालना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से वायर हम निकालने के बाद अब यहाँ पर इस केबल प्रोटेक्टर को ईयरपीस के कवर में पहले की तरह फिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा फेविक्विक भी इस्तेमाल करना होगा कि ये जो केबल है ये बाहर को खींचे ना। और यहाँ पर मैं आपको इसके मैग्नेटिक स्विच के कनेक्शन जो है एक बार करके आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा कि मैग्नेटिक स्विच के कनेक्शन करने के बाद हमारा जो निक बैंड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने मैग्नेटिक स्विच के कनेक्शन किए हैं और जो निक बैंड है वो चालू हो गया है। हालांकि मैग्नेटिक स्विच के कनेक्शन ईयरपीस में जहाँ से मैग्नेटिक स्विच हमने निकाला था उस साइड पे वायर निकालने के बाद करने हैं। चलिए स्पीकर के भी कनेक्शन मैं कर देता हूँ। यहाँ पर इसमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, ब्लू या ग्रीन वायर किसी भी साइड स्पीकर में लगा सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक स्विच के कनेक्शन हम ईयरपीस के बैक साइड से निकालने के बाद ही करेंगे, क्योंकि मैंने कनेक्शन करने की सारी प्रक्रिया और इस ईयरपीस को कैसे खोलते हैं के बारे में जानकारी दे दी है। मैं जल्दी से इसे फिक्स कर देता हूँ और आपको फाइनल टेस्टिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ईयरपीस अब अच्छे से काम कर रहा है और इसका जो कटा हुआ वायर था उसे हमने पहले की तरह फिक्स कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।